मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 और जिसका क्वेश्चन है फिफ्थ एक्स स्क्वायर बटा में 4 वाई स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू कितना है 1 है। हमें ज्ञात करना है इसका इससे घिरे वृत्त का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ ज्ञात कैसे करेंगे कि एक आपके पास देखिए यहाँ पर चतुर्थांश है, यह x अक्ष है, यह कौन सा अक्ष है, x अक्ष है और यह क्या है y अक्ष है। अब यहां से अगर हम बात करें तो यह देखिए जब x अक्ष आपके पास क्या हो जाए जीरो हो जाए, x अक्ष क्या हो जाए जीरो हो जाए तो y के मान होंगे आपके पास क्या, यदि देखिए यदि क्या हो जाए, यदि x अक्ष कितना हो जाए x बराबर जीरो तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू 1 और आ जाएगा y बराबर कितना 9 और y स्क्वायर बराबर 9, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3, y बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो y का मान एक आ गया आपके पास मान लीजिए प्लस 3 और एक आ गया आपके पास माइनस 3। तुमने देख लिया एक आपके पास 1 2 और 3, 1 2 और कितना 3। अब दोबारा अगर हम इसकी बात करते हैं, जब हम करते क्या है कि जब हमारे पास क्या हो जाए x बराबर 0 था, अब हम ले रहे हैं क्या y बराबर 0, किसके बराबर y बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा क्या x स्क्वायर बटा में 4 इक्वल टू 1 और हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा x बराबर कितना प्लस माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया क्या x का मान आपके पास 1 और 2, 1 और कितना 2 आ गया। अब देखिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक आपके पास एक बन जाता है दीर्घवृत्त, क्या बन जाएगा दीर्घवृत्त बन जाएगा और इसी का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस दीर्घवृत्त का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो यह देखो आप लिख सकते हो यह -1 है, यह -2, यह 1 है, यह 2, यह 1 है -1, यह -2, यह क्या है -3, यह 1, यह 2, यह क्या है 3 है। अब इसी से घिरे वृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए देखिए हम करते क्या है कि हम यहाँ से यदि इस क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल की यदि बात करें तो जीरो, यहाँ पर बिंदु क्या है जीरो है, यहाँ से अगर जीरो से हम 2 ज्ञात कर ले और एक अक्ष का ज्ञात करके हम 4 का गुणा कर दे तो हमारे पास मान आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं वाई स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो 9 का भाग है तो इधर करेंगे तो हो जाएगा 9 और रूट में 4 का इधर पूरा कर लीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना 4, 4 को इधर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो पहले इसको करते हैं क्या करेंगे वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में, अच्छा पहले रूट अभी क्यों लगेगा, अभी रूट नहीं लगेगा, यह हो गया इतना ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं तो वाई स्क्वायर वाई है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो यह देखो 9 का हो जाएगा कितना 9 का हो जाएगा 3, 9 के लिए क्या होगा 3 और 4 का हो जाएगा आपके पास 2 और इसका मान हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यह बटा में था यह कहाँ आ गया बाहर आ गया, तो ये 3 बटा 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या ज्ञात करेंगे कि घिरे मतलब यक्स या आप क्या कर सकते हैं कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास कितना कि यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2 तक और यह हो जाएगा y dx, क्या हो जाएगा y dx हो जाएगा क्योंकि हमारे पास है 4 चतुर्थांश 1 2 और कितना 3 और 4, तो यहीं से 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 और देखो y का जो मान है वो आपके पास कितना है इतना है तो इसको लिख लेते हैं 3 बटा 2 और रूट में है आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है, कितना है dx है तो इसको बाहर कर लीजिए हो जाएगा 4 या 12 और बटा में कितना 2, या आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि यहां से 4 इंटू 3 बटा में 2 और इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन देखिए इंटीग्रेशन है 0 से 2 और यहाँ पर रूट में कितना है a स्क्वायर और माइनस कितना है x स्क्वायर, तो दूनी कितना 4, तो दिया कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 6
यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स बटा में 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस होता है ए स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 4 बटा में 2 ए स्क्वायर बाई 2 और फिर होता है साइन इनवर्स एक्स अपान में 2, तो एक्स अपान में ए होता है, ए के स्थान पर 2 है तो हो जाएगा 2 और लिमिट है आपके पास 0 से कितना 2 तक है। हम यहाँ से इसको करते हैं तो 6, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पहले 2 रखिए, उसके बाद क्या रखेंगे 0 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 बटा में 2, 2 बटा में कितना 2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा देखिए 2 4 है और 2 दूनी 4 हो जाएगा, आगे प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पर हो गया 2 और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2 अपान में कितना माइनस, अब देखो 0 रखेंगे तो 0 का इससे गुणा 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो हो जाएगा कितना 0। अब इसमें बात करते हैं किसकी, तो 2 से 2 कटा, 4 में से 4 गया कितना आ गया 0 और साइन हो गया आपके पास 1, 6 हो गया और यहाँ पर आ गया 2 और साइन 1 का मान होता है आपके पास कितना पाई बाई 2 होता है, 2 से 2 कटा कितना हो गया 2 से 2 कटा और आपके पास जो मान होगा कितना आ जाएगा, ये देखते हैं 2 से 2 कटा और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 6 और पाई और ये आपके पास क्या है आंसर है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने क्वेश्चन को देखा कैसे कि यह हमारे पास दीर्घवृत्त था, दीर्घवृत्त का समीकरण हमने x को 0 किया, y का मान ज्ञात किया, y को 0 किया, x का मान ज्ञात किया और उसके पश्चात हमने मान को ज्ञात कर लिया। तो आइए देखते हैं इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4x बराबर रूट में 3y। हमें दिया गया है क्वेश्चन कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना और रेखा आपके पास इतना दी गई है, x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हम यहाँ से वृत्त देखते हैं, यह वृत्त है, यह 0 और यहाँ पर आपके पास देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए हमारे पास √3 कैसे आया, इसको हम इसको ज्ञात करते हैं, कैसे आएगा कि यह x अक्ष से घिरे क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम x बराबर √3y रखते हैं, यदि रेखा और वृत्त एक दूसरे पर आरोपित, यदि रेखा और वृत्त एक दूसरे पर आरोपित हो तो यह हो जाएगा आपके पास कितना कि 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ 4y स्क्वायर बराबर कितना 4 और y स्क्वायर बराबर कितना प्लस y स्क्वायर बराबर 4 से 4 कटा 1 आ गया और y का मान आएगा प्लस माइनस कितना 1। अब अगर हम y का मान प्लस रखते हैं तो y बराबर प्लस 1 रखने पर हमारे पास x बराबर आ जाएगा रूट में 3, तो हमारे पास जो बिंदु होगा वो हो जाएगा, बिंदु क्या है रूट में 3 कामा कितना 1 है, रूट में 3 कामा कितना है 1 है, तो यहाँ से जो x अक्ष का बिंदु है वो रूट में 3 है और y अक्ष का मान कितना है रूट में 1 है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमें ज्ञात करना है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल पूरे का ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके त्रिभुज को उसमें जोड़ दें, त्रिभुज को उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो वह हमारे पास मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी इसको मान लीजिए, क्या मान लेंगे इसको बी मान लेते हैं बी। तो अगर हम यहाँ से ज्ञात करते हैं तो यह देखो यह आपके पास अगर हम इसका मान करेंगे तो 2 आएगा, यह -2 क्योंकि यहाँ पर 4 है तो आपके पास मान आ जाएगा वहां से। अगर हम इसको देखते हैं तो यह देखिए मान आ जाएगा किसका त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्योंकि यह संपूर्ण त्रिभुज है तो हाफ इंटू और आधार इंटू कितना हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, और आधार आपके पास देखो कितना है आधार रूट में 3 है और ऊंचाई कितनी है 1 है।
तो ये हो जाएगा रूट में 3 बटा में कितना 2, रूट में 3 बटा में कितना 2। और दोबारा हम क्या निकालेंगे पुनः, अब इसमें क्या निकालते हैं हम कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये यहां से रूट में 3 से लेकर 2 तक होगा, क्योंकि यहां तक ज्ञात करना है हमें। तो यह हमारे पास हो जाएगा रूट में 3 से लेकर 2 तक। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखो हमारे पास अगर इसको करेंगे y स्क्वायर का मान, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो यह हो गया 4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और हो गया dx। अब इसको देखो हम करते हैं मान ज्ञात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं हम। तो यहां से आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यह आपके पास देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी क्वेश्चन को हमने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्या कि a स्क्वायर पहले होता है क्या x बाई 2 और होता है कितना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है a स्क्वायर और बटा में 2 और फिर होता है साइन इनवर्स और होता है x बटा में कितना a का मान कितना है 2 है। और यहाँ पर आपके पास हो गया रूट में 3 से लेकर कहां तक 2 तक है। अब इस मान को हम करेंगे क्या, पहले 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 बटा में 2 और रूट में देखो 4 माइनस 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो गया 2। और साइन इनवर्स कितना है कि 2 बटा में कितना 2 माइनस रूट में 3 रखते हैं तो रूट में 3 बटा 2 और 4 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना आपके पास देखो 4 और रूट में 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास यह माइनस है। और यहाँ पर देखो कि 2 और यहाँ पर आ गया आपके पास साइन इनवर्स हो जाएगा रूट में 3 और बटा कितना 2। अब इसका मान हम ज्ञात करते हैं तो देखिए 4 से 4 ज्ञात हो गया 0 और यह आपके पास हो जाएगा कैंसिल और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई कितना 2 होता है। अब 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ हो गया माइनस रूट में 3 बटा में कितना 2 माइनस 2 और यह हो गया देखो इसका मान होता है साइन 60 और साइन 60 को हम लिखते हैं क्या पाई बाई 6 लिखते हैं। तो इसको अगर काटना हो तो 2 बटा 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट तो यह हो जाएगा देखिए पाई और माइनस यह पाई बाई कितना है 3 और माइनस रूट में 3 बटा कितना 2 3 1 का 3 में से 11 कितना हो गया 3 1 का 3 और 3 में से 11 तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3 में कुछ आपके पास देखिए पाई बाई 3 पाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये देखो पाई बाई जो होता है 60 का मान होता है वो पाई बाई आपके पास होता है 3 कितना होता है पाई बाई 3 होता है तो यह आपके पास होगा 2 पाई बाई 3 तो 3 1 का 3 और 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 और रूट में 3 बटा में 2। यह आ गया आपके पास क्षेत्रफल। आपको ज्ञात करना है कुल क्षेत्रफल तो जो कुल क्षेत्रफल होगा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई कितना था पहले इसमें है आपके पास रूट में 3 बटा 2 और इसमें इसको जोड़ना है इसको क्या करना है जोड़ना है तो पाई बाई 3 और माइनस रूट में 3 बाई 2 और यह माइनस है यह क्या है प्लस है तो ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 3 और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने आपके पास सबसे पहले इसको क्या किया एक दूसरे पर आरोपित किया फिर y का मान ज्ञात किया उसके पश्चात हमने y के मान को देखा फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्या ज्ञात किया क्षेत्रफल ज्ञात किया और फिर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किए फिर इन दोनों को हमने क्या किया जोड़ दिया तो वही आपके पास जो मान है तो वह हमें मान ज्ञात हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहे हैं कि छेदक रेखा x बराबर a रूट में 2 है और यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a रूट में 2 है।
ए रूट में कितना, अच्छा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर कितना है ए स्क्वायर दिया गया, कितना दिया गया ए स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, छोटे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छोटे भाग और बड़े भाग में यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त का आपके पास चतुर्थांश है, यहाँ से एक रेखा गई है, एक क्या गई है रेखा गई है, जिसका मान है x बराबर छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। अब देखो पहले वाले में हमने देखा था x अक्षांश की अनुदिश गई थी, और यह क्या है एक छेदक रेखा मतलब वृत्त को काट रही है, और उसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि इस छोटे वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटे वाले भाग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह 0 है, यहाँ पर 0 है x अक्ष, यहाँ पर है आपके पास a/√2 है, और यहाँ पर a है। क्यों ये है, क्योंकि इसकी रेडियस जो है, दूरी जो है वह a है, तो a नाम का ये वृत्त है वह इतना बड़ा है। अब हमें देखो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसमें हमें करना क्या है कि मात्र हमें ज्ञात करना है इसका मान। कैसे कि अब छोटे भाग का एक भाग का निकाल ले तो दूसरा वाला आ जाएगा, तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, दोगुना भी कर सकते हैं। वाई स्क्वायर बराबर देखो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट में ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि क्षेत्रफल, बिंदु क्या है, बिंदु है हमारे पास x बराबर a/√2 से लेकर x बराबर a तक। अब हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या हो जाएगा 0 a/√2 से लेकर a, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हो जाएगा कितना dx हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, होता है क्या x/2 रूट में होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होता है a स्क्वायर और y कितना होता है 2, और हो जाता है साइन इनवर्स x/y कितना a, x/a, और लिमिट है a/√2 से लेकर कितना a तक। हम मान रखेंगे पहले a का, तो यह देखो a हो जाएगा, लेकिन a स्क्वायर का a स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, तो यह लिख देते हैं 0। यह है आपके पास a स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पर साइन इनवर्स a बटा में कितना a, क्योंकि x का मान कितना a है, माइनस अब a रूट में 2 रखेंगे, तो देखो x का मान a रूट में 2 हो जाएगा कितना a बटा में 2 रूट में कितना 2, यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बटा में कितना 2, प्लस a स्क्वायर और बटा में 2, यह हो गया माइनस है, कितना है माइनस। यहाँ पर आप 2 का गुणा भी कर लीजिए, क्योंकि 2 का हम कर रहे हैं क्या, क्योंकि दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर हो गया बाई 2, साइन इनवर्स कितना है कि हम रखेंगे a/√2, तो हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा, देखिए साइन a बाई कितना होगा √2, अच्छा a/√2, a और √2 के कहां पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2, यह है आपके पास a स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स a से a कैंसिल, साइन इनवर्स a से a कैंसिल, कितना हो गया साइन 1, और 1 का मान हो गया कितना π/2, माइनस 2 में से हम क्या करते हैं 1 को घटाते हैं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे आएगा 1, और ये हो जाएगा a इंटू a, और बटा में 2 √2 इंटू कितना रूट में 2, माइनस यहाँ पर है a स्क्वायर बटा में 2, a से a कैंसिल, और हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1 बटा में कितना है रूट में 2 है। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 बटा में 2, हमारे पास हो गया a स्क्वायर पाई, और पाई कितना है 2, माइनस a स्क्वायर, और y में कितना हो जाएगा केवल 2 होगा। यहाँ पर आपके पास देखो a स्क्वायर है और 2 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बटा में रूट में 2, तो इसका मान देखिए साइन इनवर्स 1 बटा में रूट में 2 का मान होता है π/4, कितना होता है π/4, तो यह हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यह आपके पास देखिए मान क्या हो जाता है a स्क्वायर पाई बाई 2, a स्क्वायर पाई बाई 4,
2 का इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा कितना कि 2a² पाई और बाई 4 माइनस a² पाई और बाई कितना 4 माइनस a² बाई कितना 2। अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास मिलेगा क्या, क्वेश्चन का आंसर क्या, 2 में से 1 गया तो हो जाएगा कितना 1 a² पाई और बाई 4 और माइनस हो जाएगा a² बाई कितना 2। अगर हम यहाँ से a² और बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो a² बाई 2 कॉमन लिए तो गया पाई बाई 2 और माइनस कितना 1। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x बराबर y² रेखा x बराबर 4 और रेखा x बराबर a पर हमें ज्ञात करना है कि a का मान ज्ञात करना है। दो बराबर भागों में बांटता है और इसमें a का हमें क्या ज्ञात करना है, मान। देखिए आपके पास जैसे यह है चतुर्थांश, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह परवलय है आपके पास और इसमें एक देखिए मान लीजिए एक रेखा यह a है और एक दूसरी रेखा क्या है आपके पास, दूसरी रेखा दिया गया है मान लीजिए कि 4 है। कितना है, 4। अब इसमें जो दो बराबर भागों में बांट रहा है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह रेखा जो है वह x बराबर a है, इसको यह y डैश है, इसको चतुर्थांश लिख दीजिए y डैश, यह x डैश है, यह y है, यह क्या है x, यह क्या है x बराबर 4। अब इसमें हमें क्या करना है कि यह परवलय को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले x बराबर y² है तो सब हम क्या करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात करेंगे कि इसका जो मान है वह कितना आता है। तो लिमिट, तो देखिए इसकी लिमिट अगर देखें तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 0 से पहले यहाँ पर देखिए 0 से लेकर a और 0 से फिर कितना 4, 0 से पहले आप क्या कर सकते हैं a, फिर 0 से कितना 4। तो आइए देखेंगे हम मान y अगर इस पर देखें तो रूट में आ गया x। तो हमारे पास देखिए रेखा दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है तो क्या करेंगे, जब रेखा दो भाग में या दो बराबर भाग में बढ़ती है, दो बराबर भाग में बढ़ती है तब क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और रूट में, या पहले यहां से हम लिख चलते हैं 0 से a और यहां पर आपके पास हो जाएगा y dx इज इक्वल टू 0 से 4 और हो जाएगा y dx, यह होगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो 0 से लेकर a, यहाँ पर y का मान होगा रूट में x और dx होगा, यहाँ पर है 0 से 4 और y का मान है कितना, रूट में x dx है। अब इसको मान को हम रखते हैं तो रूट x का मान होता है हाफ प्लस 1 और बटा में कितना है हाफ प्लस कितना 1 और 0 से लेकर a तक। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाफ प्लस है 1 और बटा में कितना है हाफ प्लस 1 और लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। अब इसमें देखिए 2 1 का 2 और 1 3, 3 बटा 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 बटा 3, 2 बटा 3 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x की पावर 3 बटा 2 होगा। आगे यहाँ पर भी होगा 2 बटा 3 और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 बटा 2 और 0 से लेकर कितना 4 तक। अब अगर हम इसका मान ज्ञात करते हैं, a का मान रखो तो 2 बटा 3, यहाँ पर है a की पावर 3/2 और यहाँ पर है आपके पास देखिए 2 बटा 3 से 2 बटा 3 कैंसिल का आउट कर दीजिए और यहाँ पर देखो 4 रखते हैं तो यह हो जाएगा 4 की पावर 3 बटा 2, 4 की पावर अगर 3 बटा 2 रखते हैं तो हो जाएगा कितना 2, a की पावर इसे 4 की 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बटा 2, 2 से 2 घटा 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, तो हो जाएगा a की पावर 3 बटा 2 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। और 8 को हम उधर ले जाते हैं, अच्छा 8, अच्छा 2 की पावर कितना हो गया 3 बटा 2, तो 2 की पावर 3 बटा 2 कितना आ गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना a इक्वल टू 8 की पावर हो जाएगा 2 बटा 3 और यही आपके पास जो है
वही आपके पास हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको आप बॉक्स में ना बंद करिए। यह हो गया क्या आपके पास आंसर। ए का मान कितना है? 8/3। आइए देख लेते हैं इसका मान आपके पास आया है कि नहीं। सबसे पहले हमें आंसर चेक कर सकते हैं, हम स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। अच्छा, 8 का 8वां है 4 की पावर 2/3। 4 की पावर 2/3 कैसे आया? देखिए इसमें जो लिमिट है हमारे पास, यह लिमिट देखिए 0 से a है और यहाँ पर a से 4 होनी चाहिए। जो दूसरी लिमिट होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? a से 4। तो यहाँ पर जो लिमिट है वह a से 4 होगी। a से कितना होनी चाहिए? 4। तो जब a से 4 होगी तो यह आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा कि a की पावर 3 कितना 2 और बटा में कितना है 3/2। अब यह चीजें होंगी तो इधर हम इसको करेंगे तो 2 इससे कटेगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 3/2। यहाँ पर भी आपके पास हो जाएगा कितना? माइनस a की पावर 3/2 होगा। और इस लिमिट को यहाँ से हम बना सकते हैं कि माइनस है, देखो माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा 2a की पावर 3/2 इक्वल टू, देखो इसका मान कितना आया था अभी? 8। तो 8 आया था, यह 2 भाग है तो इसको क्या गुणा है तो क्या करेंगे? भाग। 2 का 2, 2 चौके 8, कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको एक लाइन बढ़ा लेते हैं, a की पावर 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 है और a बराबर हो जाएगा 4 की पावर 2/3 और यही हमारे पास क्या है? आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा, हमने लिमिट को क्या किया था? यहां से यहां लिखा था, बाकी आपके पास जो मान है वही है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को इंटर देखने के लिए।